टीवी चैनल्स हैं, उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो पब्लिक को एजुकेट करना या उनको नॉलेज देना नहीं होता। उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है कि किसी ना किसी तरीके से ऑडियंस को बढ़ाया जाए और उसके बाद उनको जो टीवी एडवर्टाइजर्स के एड्स हैं वो फीड किए जाएं। ऐसे गेस्ट बुलाए जाते हैं या ऐसे एंकर्स को बिठाया जाता है, उनको प्राइम शोज़ दिए जाते हैं जो कि थोड़ा चुटकुला लगा सकें, थोड़ा मजाक कर सकें और जो ज़्यादा सीरियस डिबेट्स की तरफ ना जाएं और एक खुशगवार सा माहौल बनाएं ताकि ऑडियंस जो है वो अम्यूज्ड रहे और हर वक्त इंटरटेन्ड रहे और बोर ना हो। इससे हुआ क्या है कि हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो गया है हर चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई करने का। अब हमारी डिमांड भी यही होती है कि कोई भी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आपको मिले, उसका सोल्यूशन झटपट होना चाहिए। कोई टॉपिक कितना भी कॉम्प्लेक्स है, ज़िंदगी का कोई फ़लसफ़ा हो, कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, आपको 30 सेकंड के अंदर, आपको 2 मिनट के अंदर उसका हल चाहिए। सिर्फ इस वजह से ज़्यादातर लोग वोट देते हैं क्योंकि वो दिखने में अच्छा है, या वो स्पीच अच्छी कर लेता है, या बग़ैर पर्ची के पढ़ता है और स्पीच करता है। और कुछ लोग दूसरे एक हमारे जो पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें इस वजह से ज़्यादातर वोट देते हैं कि वो दिखने में मासूम लगते हैं। व्हेन यू आर गिविंग समथिंग फॉर फ्री, इट मीन्स दैट यू आर द प्रोडक्ट। पाकिस्तान में शायद ही कोई घर ऐसा मौजूद हो जहां पर आपने टेलीविज़न ना देखा हो। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुज़ुर्ग, सभी शौक़ से टीवी देखते हैं और हमारी ज़िंदगी का ये एक मामूल बन चुका है। कुछ लोग इसे तफरीह का ज़रिया समझते हैं, तो कुछ लोग इसे इल्म का एक सोर्स समझते हैं, और कुछ लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि वो बुक्स, न्यूज़पेपर्स और इस तरह के जो इल्म के दूसरे सोर्सेज होते हैं उन पर टीवी को ज़्यादा फोकियत देते हैं और उनका ये कहना होता है कि टीवी ज़्यादा इंगेजिंग है, और ऑब्वियसली होती भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे टीवी चैनल्स और उस पर लातादाद शोज़ और हर शो की प्रोडक्शन में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, तो इतना सारा जो कंटेंट वो बनाते हैं इतनी लागत के बाद, वो ऑडियंस को फ्री में क्यों दिखाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? और जो ये टीवी चैनल्स होते हैं, ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं? तो इसका सिंपलिस्टिक सा आंसर ये है कि जो एड्स आप इन शोज़ के दरमियान में देखते हो, जो इन एड्स के ओनर्स, जो टीवी एडवर्टाइजर्स होते हैं, ये वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ से ये बात हमें जाहिर हो जाती है कि ऑब्वियसली जो उन्हें पैसा देगा उनकी प्राइमरी प्रायोरिटी भी वही होंगे। और जो टीवी एडवर्टाइजर्स होते हैं उनका जो कहना होता है इन टीवी चैनल से, और उनसे जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी यही होती है कि ऑडियंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनके एड्स को जितनी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा पैसा इन टीवी चैनल्स को टीवी एडवर्टाइजर्स की तरफ से मिलेगा। तो इससे ये हमें बात क्लियर हो जाती है कि जो टीवी चैनल्स हैं उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो पब्लिक को एजुकेट करना या उनको नॉलेज देना नहीं होता। उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है कि किसी ना किसी तरीके से ऑडियंस को बढ़ाया जाए और उसके बाद उनको जो टीवी एडवर्टाइजर्स के एड्स हैं वो फीड किए जाएं। उनका प्राइमरी फोकस ये होता है। तो ऑडियंस बढ़ाने के लिए ये टीवी चैनल्स कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये आपको एंटरटेनमेंट भी फराहम करते हैं और उसी टाइम पे आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक अमेलगम आपको देते हैं, जिससे जो ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए आई है वो भी इंगेज रहती है और जो नॉलेज सीकिंग ऑडियंस है वो भी इंगेज रहती है। पाकिस्तान में वैसे तो कई तरह के शोज़ देखे जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, टीवी ड्रामाज हो गए, या न्यूज़ चैनल्स हो गए। तो एक एग्जांपल लेते हैं न्यूज़ चैनल्स की, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने बारीकी से गौर किया हो कि ये किस तरह जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर किए गए होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंगेजमेंट ओरिएंटेड चैनल्स होते हैं। अगर आपने न्यूज़ बुलेटिन को देखा हो या किसी भी टॉक शो को देखा हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको स्टार्टिंग में भी और आखिर में भी सनसनीखेज आपको ऑडियोज़ देखने को, सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा जो दरमियान में आपको जो विजुअल्स भी दिखाए जाएंगे वो काफ़ी इंगेजिंग होंगे और आपको लगेगा कि कोई चीज़ ख़ास है जो हो रही है, और कोई चीज़ है जो कि हमें नहीं पता और इसमें हमें बताई जाएगी। एक सनसनी फैलाई जाती है। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो आपको कोई ऐसा टीवी चैनल पाकिस्तान के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर नहीं मिलेगा। ऐसे चैनल तो आपको बहुत मिलेंगे जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर होंगे या स्पोर्ट्स के ऊपर होंगे या टीवी ड्रामास के ऊपर होंगे, लेकिन आपको कोई ऐसा चैनल डेडिकेटेड ऐसा नहीं मिलेगा जो कि फ़िलॉसफी, साइंस या सोशल साइंस से रिलेटेड हो।
क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो एवरेज जो इंटेलेक्ट की ऑडियंस होती है उसको अपील नहीं करते। ये सेलेबल कंटेंट नहीं है। ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर डेप्थ इन्वॉल्व होती है, एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो होता है आपका इन्वॉल्व होता है, डीप थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ये एवरेज ऑडियंस को बोर कर देती है। और टीवी चैनल्स ये कभी नहीं चाहते कि उनका जो चैनल है उससे ऑडियंस गायब हो। तो वो करते क्या है कि वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि ज़्यादा जो ऑडियंस हो उसके साथ रिलेट करता हो। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो आपको जो टॉक शोज़ होते हैं, टॉक शोज़ में आपको ऐसे एंकर्स नहीं मिलेंगे जो कि ज़्यादा नॉलेज में, जिनकी डेप्थ ज़्यादा हो, जिनका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा बेहतर हो। आपको ज़्यादातर वो एंकर्स देखने को मिलेंगे या उनके ऊपर जो गेस्ट भी बैठे होते हैं आपको वो देखने को मिलेंगे जो कि एवरेज एनालिस्ट होते हैं। लेकिन उनकी जो खूबी होती है, खूबी क्या होती है कि वो टीवी के ऊपर अच्छे होते हैं, उन्हें अपनी ब्रांडिंग करना आती है, उन्हें अपना परसेप्शन बिल्ड करना आता है। यही वजह है कि आपको जो टीवी शोज़ में आपको जो एवरेज जो लोग दिखते हैं, जो गेस्ट्स आपको दिखते हैं या टीवी एंकर्स आपको दिखते हैं, वो एक तमाशा लगाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको ड्यूटी ही यही सौंपी जाती है। ऐसे गेस्ट बुलाए जाते हैं या ऐसे एंकर्स को बिठाया जाता है, उनको प्राइम शोज़ दिए जाते हैं जो कि थोड़ा चुटकुला लगा सकें, थोड़ा मजाक कर सकें और जो ज़्यादा सीरियस डिबेट्स की तरफ ना जाएं और एक खुशगवार सा माहौल बनाएं ताकि ऑडियंस जो है वो अम्यूज्ड रहे और हर वक्त इंटरटेन्ड रहे और बोर ना हो। इसके अलावा अगर आपने ये देखा हो कि आपके जो चैनल्स होते हैं उनके अंदर जितने भी ये जो एंकर्स होते हैं, जो गेस्ट्स होते हैं, वो आपको कोई इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए दिखाई नहीं देंगे। आपको जितने भी कॉन्टेक्स्ट या जितने भी आप जो भी बात कर रहे होंगे, जो भी टॉपिक होगा उसके मुतालिक जितनी भी बातें करेंगे वो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से या किसी रेफरेंस से या किसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात नहीं कर रहे होंगे। वो जो भी बात करेंगे वो पिछले 5 से 6 माह की हिस्ट्री को सिर्फ सामने रखेंगे और उसके साथ साथ फ्लो में चलते जाएंगे। उसके अंदर एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ होती है, ये ऑन पर्पज़ होता है। वो इस वजह से क्योंकि अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले गए या कुछ बहुत ही कोई पुरानी चीज़ बता दी और इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर दिया अगर डिबेट को, तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। और ज़्यादातर ऑडियंस को काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो उनका जो फोकस होता है वो ये होता है कि एक तो ये कि जो करंट ऑडियंस है वो बोर होकर ना भाग जाए, और दूसरा अगर कोई दूसरे चैनल से स्विच करके आपके चैनल के ऊपर आता है तो वो लेफ्ट आउट फील ना करे, उसे ये ना लगे कि उसने कोई चीज़ मिस कर दी है और वो बाद में उसका दिल करे कि वो स्विच कर जाए। क्योंकि इनका काम उस ऐड के ऊपर होता है, इनका जो फोकस होता है टीवी चैनल्स को उस ऐड के ऊपर होता है जो 2 मिनट बाद उस ऑडियंस को दिखाना होता है। तो ये सिर्फ ऑडियंस बिल्ड करने के सारे तरीके होते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब आप ऐसा कंटेंट देखते हो जो कि शैलोनेस पर मबनी होता है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बगैर होता है या नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ आपको पेश किया जाता है, उससे होता यह है कि ना तो आपके इल्म में कोई खातिर खा इजाफा होता है, बल्कि उल्टा आप जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं आप उनको ट्रिवियल लेना शुरू कर देते हो। जितने भी मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल अटेंशन के तलबगार होते हैं, आप उनको बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ लेना शुरू कर देते हो। जैसे कि अगर आपको टॉक शो के अंदर या न्यूज़ बुलेटिन के अंदर अगर आपको किसी डेथ की खबर सुनाई जाती है, कहीं पर आइन तोड़ा गया है, कहीं पर पानी ना मिलने की वजह से अगर किसी की डेथ हो गई है, तो आप इन सारी न्यूज़ को आप बहुत ही मामूली और आम लेना शुरू कर देते हो। और ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपको ये डिज़ाइन ही इस तरह से करके दिया जाता है, ये जितना भी कंटेंट होता है, कि आप एंगेज्ड रहें, अम्यूज्ड रहें और उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचें नहीं, और कल को आकर आप फिर से उनकी जो फजूल से डिबेट है आप उन टॉक शोज़ के अंदर फिर से बैठें, फिर से एंगेज हों और फिर से उनकी जो फजूल गुफ्तगू है उसको फिर से सुनें, और आखिर में विदाउट कंक्लूजन जो आपके टॉक शोज़ होंगे या कोई भी न्यूज़ बुलेटिन होगा वो बगैर किसी कंक्लूजन के आपको होस्ट कहेगा कल आप फिर आइए, कल फिर हम ये तमाशा लगाएंगे और इंशाल्लाह आप महजूज होंगे। और अगर आप उसकी बात करें कि आप जो प्रोपेगेंडा होता है जो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के ख़िलाफ़ करती हैं या कोई भी इस तरह का डिसइंफॉर्मेशन का जो प्रोपेगेंडा होता है, उसका भी एक स्ट्रैटेजी है। जिस तरह ऑल्डस हक्सली अपनी किताब ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कहता है कि आपको जो चीज़ें हैं, आपको जो ट्रूथ है उसको सेंसर करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ऐसे ऐसे टूल्स आना शुरू हो जाएंगे जिससे आप इंफॉर्मेशन का फ़्लो अगर बढ़ा भी दें, लेकिन आप अगर इस बात को इंश्योर कर लें कि आप ऐसे तरीके से जो
पब्लिक है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दें कि वो इसको आम फजूल सी रेगुलर चीज़ इनको समझना शुरू कर दें, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। और यही हो रहा है कि हमें कोई चीज़ हमें कोई ज़्यादा अलार्मिंग लगती ही नहीं है। कहीं पर कोई कानून तोड़ दे, कुछ भी हो जाए, हमें वो कुछ ट्रिगर ही नहीं करता। दूसरा, जब आप इतनी डिसकंटिन्यूटी के साथ कॉन्वर्सेशन सुनते हो जिसमें 5 मिनट के कंटेंट के बाद आपको 5 मिनट का ऐड दिखाया जाता है, उससे होता क्या है? उससे नॉन सीरियसनेस टॉपिक्स के बारे में तो बढ़ती ही बढ़ती है। उसके अलावा क्या होता है कि आपका अटेंशन जो स्पैन है, आपका जो किसी भी टॉपिक के ऊपर फोकस करने की जो सलाहियत है, वो बहुत कम हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक इंसान जो कि 40 साल की उम्र तक पहुंच चुका होता है, वो 1 मिलियन एड्स देख चुका होता है। इसके अलावा एक बच्चा जो 12th स्टैंडर्ड तक पहुंचता है, वो तब तक 16,000 घंटे का टीवी देख चुका होता है। तो इतने सालों की डिसकंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद आप अपना अटेंशन स्पैन प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। आप खुद ही अपना अगर एनालिसिस करें तो आप बगैर किसी से बात किए या बगैर फ़ोन इस्तेमाल किए या बगैर कोई एक्टिविटी किए, आप दिन में कितना टाइम किसी एक टॉपिक के ऊपर फोकस कर सकते हो? मेरा ख्याल है आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते होंगे। इसके अलावा ये जो एड्स हमें दिखाए जाते हैं, 30-30 सेकंड के एड्स, जिसमें प्रॉब्लम भी आपको बता दिया जाता है, उसके अलावा आपको 30 सेकंड के अंदर सोल्यूशन भी दे दिया जाता है। अगर आपको भूख लगी है, आप नूडल्स खा लो, 30 सेकंड का काम। आपका कपड़ा गंदा हो गया, आप एरियल यूज़ करो, 30 सेकंड का काम, आपको सोल्यूशन मिल गया। इससे हुआ क्या है कि हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो गया है हर चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई करने का। अब हमारी डिमांड भी यही होती है कि कोई भी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आपको मिले, उसका सोल्यूशन झटपट होना चाहिए। कोई टॉपिक कितना भी कॉम्प्लेक्स है, ज़िंदगी का कोई फ़लसफ़ा हो, कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, आपको 30 सेकंड के अंदर, आपको 2 मिनट के अंदर उसका हल चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप कोई 5-10 मिनट से ज़्यादा किसी टॉपिक के ऊपर, जो प्रोफाउंड टॉपिक है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसके ऊपर कोई वीडियो बना दो, तो नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि भाई छोटी बनाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और यही जो एक आपका माइंडसेट है, जो हमारा एक अलमिया, हमारा एक कौमी अलमिया बन चुका है, हमारा एक माइंडसेट तैयार हो चुका है, ये ओवरऑल पाकिस्तान की भी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में टेलीविज़न यही कारनामे कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि जो आपका जो ये रील्स का जो सिस्टम आया हुआ है, आपके यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, ये जो सारा फिनोमेना है, वो इसी शॉर्टर अटेंशन स्पैन की बेसिस के ऊपर खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो सेलिब्रिटी कल्चर है, जो कि आजकल काफ़ी प्रिवेलेंट है, वो भी इसी टीवी और सोशल मीडिया की देन है। नील पोस्टमैन अपनी किताब अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ में कहता है कि आइंदा फ्यूचर में आने वाले जितने भी लीडर्स होंगे, वो एस्थेटिक्स में अच्छे होंगे। जो पब्लिक है, उनकी जो सोशल मीडिया या मीडिया जो प्रेजेंस होगी, उसके ऊपर जज किया करेंगे कि कौन कितना हकदार है इक़्तिदार के लिए। उसकी प्रोफंडिटी, उसकी पॉलिसी मेकिंग को कोई नहीं देखेगा। यही देखेंगे कि कौन स्पीच में अच्छा है, कौन दिखने में अच्छा है, कौन टिकटॉक रील में अच्छा दिखता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ कौन ज़्यादा अच्छा दिखता है। आज आप देख लें कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, कि किस तरह कुछ लीडर्स को सोशल मीडिया या मीडिया इमेज की बेसिस के ऊपर उनको ज़्यादातर जो पॉपुलर सपोर्ट होती है वो मिलती है। हमारे यहाँ एक लीडर को सिर्फ इस वजह से ज़्यादातर लोग वोट देते हैं क्योंकि वो दिखने में अच्छा है, या वो स्पीच अच्छी कर लेता है, या बग़ैर पर्ची के पढ़ता है और स्पीच करता है। और कुछ लोग दूसरे एक हमारे जो पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें इस वजह से ज़्यादातर वोट देते हैं कि वो दिखने में मासूम लगते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि when you are giving something for free, it means that you are the product। और हमें समझना पड़ेगा कि टीवी और सोशल मीडिया का एक्चुअल मॉडल क्या है। हमें ये समझना पड़ेगा कि टीवी का काम पब्लिक को एजुकेट करना नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि ऑडियंस को गैदर करना और उनको फिर एड्स फीड करना। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि टीवी कैसे फंक्शन करता है, तो आपको एक बहुत ही अच्छी बुक है अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, जो कि नील पोस्टमैन की है। वहाँ से आपको काफ़ी एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी होती है, जो उनकी फंक्शनैलिटी है, अगर आप उसको प्रॉपर से समझना चाहते हैं कि कैसे सोशल मीडिया एनालिस्ट जो हैं आपके डोपामीन को मनूवर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज से, उसके लिए एक बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है द सोशल डायलेमा। आप काइंडली उसको देख सकते हैं। वो बहुत ही एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव देता है।
इसके अलावा अगर आपको रियली सीखना है तो आपको सोशल मीडिया या मीडिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है, या टीवी जैसे एक मीडियम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर बायस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर मनूवर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। अगर आपको रियली सीखना है तो आपको डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस, डिटेल्ड पर्सपेक्टिव्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि आपको किताबों में मिलेंगे, न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, और इस तरह के जो रिसर्च पेपर्स हैं वहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।